असेंबली में वो रिकॉर्ड लाकर, लेकिन इस जंग को आगे लेना है। जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनकी डायरेक्शन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटिशन जायद करेगी और ये जंग अब उधर लड़ी जाएगी। हमने इसमें, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं, मैं करूंगा। वी बिलीव दिस एक्ट constitutes an alarming interference in the religious affairs of the Muslim community. It violates fundamental constitution protection under Article 14, 15, 21, 25, 26, 29 and 300A and represents a direct attack on the religious freedom, equality and property rights of Muslim across the country. हमारे मुजफ्फर इकबाल साहब जो हैं वो इस याचिका को दायर करेंगे। हमारे जो ऑनरेबल एमएलएज हैं, जो हमारे वकील हैं, हिलाल अकबर लोन साहब, रियाज खान साहब, अर्जुन सिंह साहब और एक दो और एमएलए हैं, उनकी तरफ से ये जो याचिका है वो दायर की जाएगी। इसमें हम एक चीज बहुत सही बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा जाना यही है कि ये जंग बहुत बड़ी है और हम समझते हैं इसको लड़ना बहुत अहम है। हम उन सब लोगों के साथ, हर एक मुसलमान के साथ है जिसको पीड़ा पहुंची है इस अमेंडमेंट बिल के साथ, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो डेवलपमेंट पिछले 3 दिन में हुई, उसकी वजह से एक बहुत अहम, बहुत सारे रेजोल्यूशंस, बिल्स नजरअंदाज हो गए। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो स्टेटहुड का है। हम समझते हैं कि जो स्टेटहुड का जो रेजोल्यूशन था वो भी बहुत अहम था और वो किसी इस जो पीडीपी, बीजेपी और पीसी की जानबूझ के हाउस को डिसरप्ट करने की जो कोशिश हुई है, उसी दिन में ये चीज जो अहम चीज है उसको नजरअंदाज हो गई। लेकिन हम एक अहद करते हैं कि जो स्टेटहुड का रेजोल्यूशन है वो बहुत अहम रेजोल्यूशन है। हम इसको आगे जाके जो भी सेशन होगा उसमें और हर एक प्लेटफॉर्म पे लड़ेंगे और इसको तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों को वापस नहीं दिलाएं। ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट है। अगर कोई टेक्निकल चीज होगा तो हमारे मुजफ्फर इकबाल साहब हैं, पिटीशन आज ही फाइल की जाएगी या कल की जाएगी, कब तक? एज सून एज पॉसिबल। सादिक साहब, जो पिछले 3 दिनों का आपने जिक्र किया, बीजेपी के एलओपी ने कहा है ये लेजिस्लेटिव जहाद यहाँ पे चल रहा है, कैसे? वो कुछ भी बताएं, हमारी सबसे बड़ी जीत ये है कि आज असेंबली के रिकॉर्ड्स में हमारा जो कंसर्न था, सेंस ऑफ द हाउस जो था, वो रिकॉर्ड में आ गया। हम वही चाहते थे कि जम्मू कश्मीर की असेंबली से पूरे मुल्क में एक बात जाए कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के साथ नहीं है और वो बिल जो है वो आज वो हमारी जुद्दत चलती रहेगी, हमारी जुद्दत चलती रहेगी। आपने देखा कि इन दिनों में, 3 दिनों में हमने मुसलसल कोशिश की कि हम अपना व्यू पॉइंट रखे हाउस में, लेकिन जो रूलिंग ऑनरेबल स्पीकर की तरफ से आई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने ये कोशिश की कि ये बात आ जाए हाउस में, क्योंकि ये एक सीरियस मामला है। जैसे तनवीर साहब ने कहा कि इसमें 232 जो मेंबर है, जो इसमें ज़्यादा नॉन मुस्लिम है, उन्होंने इसमें रोज दिखाया, उन्होंने पार्लियामेंट में अपोज किया, उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है। और ये जो वक्फ होता है अल्लाह के नाम पे, ये वक्फ की जाती है प्राइवेट, ये किसी मकसद के लिए होती है, इसमें कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। कल ये कहेंगे कि कोई किसी जगह मस्जिद है, किसी जगह दरगाह है, कुछ जगह कोई चीज है, वहां कहेंगे कि इसको हमने गवर्नमेंट को दे दिया है। लेकिन वक्फ के बारे में हमने जो फैसला लिया है कि हमने जुद्दत की, हमारे मेंबरों ने मुसलसल कोशिश की, ये एक अटैक है एक मजहब के ऊपर, ये हमने कोशिश की अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। लेकिन इसके बाद ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई हर कोने पे लड़ी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। और हमारे जो वकील हैं वो इसे प्लीड करेंगे, केस वहां दायर करेंगे, रिट, और मुझे यकीन है हमारी जो लीडरशिप है वो इसके साथ है। और हमारी जो तंजीमी तौर पे भी हम कोशिश करेंगे अपनी स्टेटहुड को वापस लाने के लिए। आज ये रेजोल्यूशन या खत्म हो गया, लेकिन हमारा एजेंडा है स्टेट को रेस्टोर करना, वो हम करते रहेंगे। और जो हमारा स्पेशल स्टेटस भी है